हेलो एवरीवन, मेधा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता या दंतुरित मुस्कान का भावार्थ बताएंगे। इस कविता में कवि ने छोटे से बच्चे की मनमोहक मुस्कान का अलंकारिक वर्णन किया है। छोटे से बच्चे की मुस्कान को देखकर किसी भी सहृदय व्यक्ति के मन में क्या क्या भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसका वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। कवि छोटे से बच्चे को देखकर कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारे ये नए नए उगाए दांतों से युक्त मुस्कान इतनी मनमोहक है, इतनी जीवनदायिनी है कि किसी मृत शरीर में भी जान डाल देगी, किसी मृत शरीर में भी जान डाल देगी। यहाँ पर मृतक से आशय भावहीन, उदास और निराश व्यक्ति से है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति भावहीन, उदास और निराश हो, उस व्यक्ति में भी तुम्हारी यह मुस्कान आनंद और प्रसन्नता का संचार कर देगी, भावों का संचार कर देगी। तुम्हारी जो यह मुस्कान है वह एक मृतक के समान व्यक्ति जो कि भावहीन है, उदास है और निराश है, ऐसे व्यक्ति में भी भावों का संचार कर देगी, प्रसन्नता का संचार कर देगी। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूलि धूसर माने धूल से सने हुए, गात माने शरीर, जलजात माने कमल। कवि कहता है कि धूल से सने हुए तुम्हारा ये शरीर, धूलि धूसर धूल से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो जलजात कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गए हो। कमल कहाँ खिलता है? तालाब में खिलता है। और यहाँ पर धूल से सने हुए व्यक्ति जो बच्चा है, धूल से सने हुए जो बालक है, उसकी तुलना कवि कमल से कर रहा है। तो कवि कह रहा है कि इस धूल से सने हुए बालक को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस माने स्पर्श पाकर। कवि कहता है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण जो कठोर पत्थर के समान था पिघल कर जल बन गया होगा। कवि क्या कह रहा है कि तुम्हारा जो कठिन पाषाण के समान, पत्थर के समान जो हृदय था वह भी पिघलकर जल बन गया होगा। आशय यह है कि तुम इतने कोमल हो कि धूल धूसरित तुम्हें गोद लेने पर पाषाण हृदय व्यक्ति भी द्रवित होकर कोमल हृदय बन जाएगा। तुम्हें छूकर, तुम्हारा स्पर्श पाकर जो कठोर व्यक्ति होगा, पाषाण हृदय व्यक्ति होगा, वह भी कोमल हृदय बन जाएगा, जल के समान पिघलकर तरल बन जाएगा। पाषाण हृदय से पिघलकर जल के समान तरल बन जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि कह रहा है कि मैं खोखले बांस की तरह भाव शून्य था, मैं खोखले बांस की तरह भाव शून्य था, क्योंकि बांस के भीतर कुछ नहीं होता है, उसी प्रकार मेरे भीतर भी भाव नहीं थे, मैं भी भाव शून्य था। और मैं बबूल के समान कटीला था। जिस प्रकार बबूल कांटेदार होती है और वह दूसरों को कष्ट देती है, उसी प्रकार मैं बबूल के समान कांटेदार था, बुरे स्वभाव वाला था। किंतु जैसे ही मैंने तुम्हारा स्पर्श पाया, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। किंतु तुम्हारा स्पर्श करते ही, तुम्हें छूते ही मैं शेफालिका की लता की भांति फूल बरसाने वाला बन गया। जिस प्रकार शेफालिका की लता होती है वह फूल बरसाती है, शेफालिका की एक लता होती है जिससे कि सुगंधित फूल बरसते हैं। तो कवि अपनी तुलना उसी से करने लगा है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर मैं शेफालिका की लता के समान बन गया। जिस प्रकार शेफालिका की लता फूल बरसाती है, उसी प्रकार मैं भी दूसरों को दुख देने के बजाय सुख देने लगा। मेरे अंदर भी भावनाएं जो हैं जागृत हो गई, मैं भी कोमल भावनाओं से युक्त हो गया और मेरे मुख से भी प्रसन्नता और आनंद के फूल झरने लगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष माने एकटक, इसीलिए तुम मुझे एकटक देखते रहोगे, तुम मुझे इसीलिए एक टक देख रहे हो, बिना पलक झपकाए देख रहे हो। शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, थक गए हो आंख लूं मैं फिर, और तुम थक गए होगे, मुझे एक टक देखते देखते तुम थक गए होगे, इसलिए मैं अपनी ही आंखों को फेर लेता हूँ।
मैं अपनी आंखों को फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि कहता है कि यदि हम तुमसे, मैं और तुम आपस में एक दूसरे से एक बार परिचित नहीं हो सके तो क्या हुआ, क्योंकि यह मेरी और तुम्हारी प्रथम मुलाकात है। यदि तुम्हारी माँ माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ मुझे और तुम्हें मिलाने का माध्यम ना बनी होती, अर्थात तुम्हारी माँ ही तुम्हें इस संसार में लाई है, तो मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, और तब मैं ना तो मैं तुम्हें देख सकता और ना ही जान पाता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, और ना मैं तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि आगे कहता है कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर में है अन्य, और मैं तो प्रवासी हूँ। चिर प्रवासी, चिर माने सदैव, चिरकाल तक, बहुत समय तक, और प्रवासी माने परदेश में रहने वाला, बाहर रहने वाला। कभी कहता है कि मैं तो सदैव बाहर रहता हूँ, प्रवासी हूँ, मैं तो परदेश में रहता हूँ, इस कारण मैं अन्य हो चुका हूँ, मैं पराया, इतर माने पराया, मैं पराया हो चुका हूँ और मैं एक अन्य व्यक्ति की भांति हो चुका हूँ। मैं तुम और तुम्हारी माँ के साथ में ना रहकर मैं अन्य हो चुका हूँ, मैं अन्य व्यक्ति के समान हो गया हूँ। चिर प्रवासी मैं इतर में धन अन्य, मैं चिर प्रवासी हूँ, सदैव बाहर रहने वाला हूँ, इसलिए मैं पराया हो गया हूँ। अर्थात तुम माँ बेटों से अलग रहकर कुछ अन्य व्यक्ति के समान हो गया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, और मैं तो अतिथि के समान हूँ, कभी कभार आता हूँ, मैं अतिथि के समान कभी कभार आता हूँ, इसलिए मुझसे तुम्हारा संपर्क बहुत कम रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, और मैं तो कभी कभार आता हूँ और तुम्हारा संपर्क भी मुझसे बहुत कम होता है। तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें मधुपर्क कराती हैं। यहाँ पर मधुपर्क से आशय क्या है? मधुपर्क का आशय होता है पंचामृत, किंतु यहाँ पर मधुपर्क से आशय माँ के वात्सल्य से है, माँ के प्रेम से है। तो कवि कहता है कि तुम्हारी माँ ही तुम्हें मधुपर्क कराती रही, अर्थात तुम अपनी माँ की उंगलियों को अपने मुंह में डालकर चूसते समय मधुपर्क के समान, मधुपर्क के स्वाद जैसा आनंद प्राप्त करते हो। अर्थात तुम जब अपनी माँ की उंगलियां मुंह में डालकर चूसते हो तब तुम्हें मधुपर्क के समान आनंद आता है, मधुपर्क जैसा आनंद आता है। देखते तुम इधर कनखी मार माने कनखियों से, तिरछी नजर से, और जब तुम मुझे कनखी मार कर देखते हो, तिरछी नजर से देखते हो, और होती जबकि आंखें चार, तब मेरी और तुम्हारी आंखें चार होती हैं, आंखें मिलती हैं, मेरी और तुम्हारी आंखें मिलती हैं। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, छविमान माने अत्यंत सुंदर। तो कवि कहता है कि जब तुम्हें कनखी मारकर देखते हो तब मेरी और तुम्हारी आंखें चार होती हैं, और तब मुझे तुम्हारी जो यह दंतुरित मुस्कान है, नए नए उगाए दांतों से युक्त या जो मुस्कान है, वह अत्यंत मनोरम लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है, अत्यंत छविमान लगती है। तुम्हारी या जो नए नए उगाए दांतों की मुस्कान है, मुस्कान वाली जो छवि है, वह मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, अत्यंत मनमोहक लगती है, वह हमारे हृदय को मोह लेती है। अब इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है कि कवि ने बच्चे की मुस्कान को दंतुरित क्यों कहा है, उसे वह कैसी लग रही है? कवि ने बच्चे की मुस्कान को दंतुरित इसलिए कहा है क्योंकि उसका मुख छोटे छोटे सुंदर दांतों की पंक्ति से सुशोभित है। जब वह मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान बहुत मनोहारी लगती है। इस मुस्कान का कवि पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसका उदास और नीरस जीवन वात्सल्य से भर जाता है। उसे वह मुस्कान मृतक में भी जान डाल देने वाली लगती है। यहाँ पर मृतक से आशय क्या था? नीरस व्यक्ति से, उदास व्यक्ति से। जो व्यक्ति उदास हो, नीरस हो, भाव शून्य हो, ऐसे व्यक्ति में भी जान डाल देती है। जो मोहक मुस्कान होती है वह नीरस व्यक्ति में भी मुस्कान डाल देती है, जान डाल देती है। बच्चे के अंग कैसे हैं? वे कवि को किसके समान प्रतीत हो रहे हैं? बच्चे के अंग धूल धूसरित हैं, अर्थात धूल से सने हुए हैं। बच्चे के अंग धूल से सने हुए हैं। कवि को ऐसे लग रहे हैं जैसे कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में आकर खिल गए हैं। बच्चे के अंग कैसे हैं? बच्चे के अंग धूल से सने हुए हैं, और कवि को किसके समान प्रतीत हो रहे हैं? कवि को
कमल के समान प्रतीत हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में आकर खिल गया है। आशय स्पष्ट कीजिए। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इसका आशय यह है कि बच्चे का स्पर्श बहुत ही सुकोमल और प्रभावी है। बच्चे का जो स्पर्श है वह इतना कोमल है, इतना प्रभावी है कि कवि को लगता है कि प्राण प्रिय इस शिशु के संपर्क से पत्थर जैसा कठोर हृदय भी पिघलकर जल बन जाएगा। जो बच्चे का स्पर्श है वो कैसा है? इतना कोमल है, इतना कोमल है, इतना प्राण प्रिय है कि पत्थर से पत्थर हृदय को भी पिघलाकर जल बना देगा। संपूर्ण काव्यांश में किस भाव की अभिव्यक्ति हो रही है? इस संपूर्ण काव्यांश में वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। जो कवि का हृदय है वह नीरस था, भाव शून्य था, किंतु ये उसकी दंतुरित मुस्कान को देखकर उसका स्पर्श करके वात्सल्य जो भाव था वह उसके कवि के हृदय में वात्सल्य भाव का संचार हो जाता है और इस संपूर्ण काव्य में वात्सल्य भाव की ही अभिव्यक्ति हो रही है। इस संपूर्ण काव्य में कवि ने वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति की है। मधुपर्क किसे कहते हैं? यहाँ इसका क्या सांकेतिक अर्थ है? मधुपर्क दूध, दही, घी, शहद और जल के मिश्रण से बना एक पौष्टिक और रसीला खाद्य पदार्थ होता है जिसे पंचामृत कहा जाता है। यह बच्चे को खिलाया जाता है। किंतु यहाँ पर मधुपर्क का सांकेतिक अर्थ जो है वह है माता की ममता, आत्मीयता और वात्सल्य। यहाँ पर मधुपर्क से क्या आशय है? माँ की ममता, आत्मीयता और वात्सल्य। आंखें चार होने पर कवि को कैसा प्रतीत होता है? आंखें चार होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है आंखें मिलना। जब कवि के शिशु से आंखें मिलती हैं और वह मुस्कुराता है तो उस बच्चे की मुस्कान उसे बहुत सुंदर लगती है। कवि की जब आंखें चार होती हैं उस बच्चे से, जब बच्चा कनखियों से अपने कवि को देखता है, अपने पिता को देखता है, तब क्या करता है? आंखें चार होती हैं, उससे आंखें मिलती हैं, तब वह मुस्कुराता है तो बच्चे की मुस्कान जो है कवि को बहुत ही मनमोहक लगती है। कवि को बच्चे की मुस्कान सबसे सुंदर कब लगती है? जब बच्चा कवि को कनखियों से देखकर मुस्कुराता है। जब बच्चा कनखियों से देखकर मुस्कुराता है तब उसे बच्चे की मुस्कान सबसे सुंदर लगती है। जब बच्चा कवि को कनखियों से देखकर मुस्कुराता है तब उसे बच्चे की मुस्कान जो है सबसे सुंदर लगती है। तो आपने हमारा ये पैराग्राफ पढ़ा, देखा, शायद आपको समझ में आया होगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।